क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड और बाउल मेडिकल एबी सहयोग लखनऊ में स्वास्थ्य सेवा निर्माण में एक नई उड़ान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023 के तहत क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड पीओसीटी ग्रुप ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण निर्माण सुविधा स्थापित की। हम रणनीतिक तकनीकी सहयोग के तहत बाउल मेडिकल एबी के साथ सहयोगी परियोजनाओं पर काम कर रहे क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पीओसीटी ग्रुप और बाउल मेडिकल एबी रणनीतिक ग्रुप से चिकित्सा उपकरण, रीजेंट्स, उपभोग्य सामग्रियों के निर्माण पर एक साथ काम कर रहे हैं। इस सहयोग का उद्देश्य आम जनता को अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले निदान को बहुत कम लागत पर प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए 29 मई 2024 को क्यू लाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पीओसीटी ग्रुप लखनऊ और बाउल मेडिकल एबी के अधिकारी निर्माण सुविधा का निरीक्षण और सत्यापन करेंगे। बाउल मेडिकल एबी के मुख्य अधिकारी जैसे श्री टॉर्बेन निल्सन, सीईओ और ग्रुप प्रेसिडेंट श्री किया राज फॉर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमर्शियल ऑपरेशंस अन्य लोगों के साथ हमारी सुविधा को मान्य करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। यह मान्यता हमारे उच्च मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की हमारी सतत खोज का प्रमाण है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यूलाइन और बॉल के बीच में जो एसोसिएशन हो रहा है, इसमें किस तरह का इक्विपमेंट बनेगा, इससे लोगों का क्या फायदा सामने। तो इसमें मुझे ये कहना है कि डायग्नोस्टिक का जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो टीएलसी हीमोग्लोबिन या सीबीसी होता है, जिसके आधार पे ये डिफाइंड होता है उसमें किस तरह का इन्फेक्शन है। उसमें प्लेटलेट, जैसे आपने देखा डेंगू में और आज के दिन में कोई भी वायरल फीवर आता है, कोई भी फीवर 8-10 दिन रह जाता है तो प्लेटलेट ऑटोमेटिक लेस देन 50,000 हो जाती है। तो प्लेटलेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि तो उसमें प्लेटलेट चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है, डॉक्टर को डिसाइड करना होता है। और WBC और न्यूट्रोफिल यदि बढ़ती हैं तो उसी के हिसाब से जितनी उनकी रेजिंग होती है, उसी आप ये समझ लो कि जैसे कि कोई वायलेंस होती है तो पुलिस को भेजना पड़ता है। तो वायलेंस में पुलिस जाती है तो ये डिफाइन करना पड़ता है वायलेंस किस लेवल की है, कि थाने की पुलिस से काम बनेगा कि पूरी PSC जाएगी कि पूरा कितनी पुलिस जाएगी। उसी प्रकार में बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो WBC काउंट और न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो उस टाइम डॉक्टर को ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सी एंटीबायोटिक दें, कि एंटीबायोटिक का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हाई डोज की एंटीबायोटिक देती तो वो एंटी रिएक्शन कर जाएगी, लो डोज की एंटीबायोटिक देती तो वो असर नहीं करेगी। और तीसरा, आज के डेट में एंटीबायोटिक का जो मिसयूज़ हो रहा है कि जिसकी वजह से कि पेशेंट पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। लास्ट एंटीबायोटिक मोरोपनम आई थी 2005 में, उसके बाद से कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई। तो एंटीबायोटिक का बहुत ही प्रॉपरली ढंग से यूज़ करना है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, उसको डिसाइड करने में CBC का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इवन शिशु मातृ दर में हीमोग्लोबिन कितना है, उसको यदि एनीमिया है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया है कि फोलिक की आयरन डिफिशिएंसी है किस प्रकार का है, बहुत सारी कैंसर है तो कैंसर में उसकी काउंट कितनी है, काउंट इसकी अगर 2000 से कम है तो उसको कैंसर थेरेपी देनी है कि नहीं देनी है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि CBC सबसे पहला टेस्ट है, वाइटल टेस्ट है, जिसके बिना पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और इसकी रिपोर्ट सही नहीं है तो पेशेंट के साथ में अनजस्टिस। सर, अभी जिस तरीके से आपने जिला अस्पतालों की बात की, PHC CHC की बात की, तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ये जो इक्विपमेंट्स हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर किस तरीके से आपूर्ति होगी इन इक्विपमेंट्स? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो जिला अस्पताल के, जिसे आपने जिला अस्पताल में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ UP ने एक पहला मॉडल बनाया था, लाइफ साइकिल मॉडल। अभी तक आप देखते थे सरकार में क्या होता था, इंस्ट्रूमेंट आते थे, इंस्ट्रूमेंट चलते नहीं थे, उसकी वजह से वैसे ही GDP का हम लोग 1 से 2% दे पाते हैं हेल्थ सेक्टर में। वो जो पैसा देते हैं वो पैसा का प्रॉपर यूज़ हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी होता क्या था पहले के टाइम पे कि प्रोक्योरमेंट वाले प्रोक्योरमेंट कर लेते थे ये सोचते हुए कि हमें लो प्राइस आ गया, L1 आ गया, L1 पे मशीन दे दी, लेकिन उस टाइम ये रनिंग एंड फंक्शनिंग अप्रोच नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट की लाइफ साइकिल तक को चलाना है कि लाइफ साइकिल तक चले इंस्ट्रूमेंट की लाइफ साइकिल 10 से 15 साल होती है, उसको चलाएं और पेशेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ हो। उसका रीज़न क्या था कि जो
मशीन आ गई, मशीन के साथ साथ में जो एडिशनल सपोर्ट है, जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग है, आपने स्टूडेंट तो कार तो फरारी खरीद ली लेकिन ड्राइवर को ट्रेनिंग नहीं दी, तो उस कार का कोई यूज़ नहीं है। टीचिंग ट्रेनिंग जो प्रोग्राम था, तो हम लोग ने ये NGO बनाया है PTOSDF, यहाँ पे टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। अभी यूपी गवर्नमेंट के साथ में हमारा एक वो भी एक हुआ है, हमने उनको प्रपोजल दिया है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। और जो जिला अस्पतालों की लैब में लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके लिए हम लोग NABL का सर्टिफिकेशन करा रहे हैं। ज़्यादातर जिलों में लैबें NABL हो चुकी हैं और NABL प्रोटोकॉल अपना रहे हैं। NABL का मतलब ऐसा होता है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट देती है, उसकी रिपोर्ट 80 कंट्रीज़ में मान्य होती है, तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत गर्व का विषय है कि यूपी में जो डायग्नोस्टिक है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट है। और ये फ्लो है, ये जिला से लेके गांव तक पहुंच रहा है। अब सरकार का फोकस है कि CHC PHC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक उस सुविधा को पहुंचाए। डोर स्टेप पे यदि अगर लोगों को डायग्नोस्टिक मिलेगा तो लोग प्राइमरी स्टेज पे, अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। लोगों को, जैसे मेरे को भी डायबिटीज है, मुझे 25 साल से डायबिटीज है, मुझे मालूम है, तो मैं अपना केयर करता हूँ। गाँव में क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है, लोग केयर नहीं करते, सोचते हम थके हुए हैं, कौन जाए जिला अस्पताल, तो उस चक्कर में जब वो 3rd स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आते हैं। तो सरकार का ये मिशन और विजन है कि आखिरी व्यक्ति तक इसको पर्सनल एंड ऑपरेशनल अप्रोच के साथ में जो लोगों की टेस्टिंग फैसिलिटी करें और लोगों को डिफाइन करें कौन से पेशेंट आभा, ID और आयुष्मान भारत, इन सब चीज़ों के, ABDM, इन सब चीज़ों के सारे गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है डिजिटलाइजेशन पे। ऐसे पेशेंटों का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है जिससे कि उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी स्टेज पे हो जाएगा, टर्शरी पे हमको जोर कम पड़ेगा।